दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 13 चीजें जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक की समरी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपनी शक्ति वापस ले, परिवर्तन को अपनाएं, अपने डर का सामना करें और अपने मस्तिष्क को खुशी और सफलता के लिए प्रशिक्षित करें। जीवन कठिन है, अनिवार्य रूप से जैसे जैसे आप त्रासदी और असफलताओं का अनुभव करने लगेंगे, जीवन और अधिक कठिन होता जाएगा। उन क्षणों को आपको तोड़ने देना आसान है, लेकिन अपनी बुरी आदतों और कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करके आप एक मजबूत बेहतर इंसान बनकर सामने आना सीख सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए 13 आदतों से बचना चाहिए, जैसे दूसरे लोगों की सफलता पर नाराज होना और अतीत के बारे में सोचते रहना। इसके बजाय मोरिन पाठकों को इन 13 सामान्य आदतों से बचने में मदद करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं जो उन्हें पीछे रखती है। शारीरिक शक्ति की तरह मानसिक शक्ति के लिए स्वस्थ आदतें, व्यायाम और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जो 13 चीजें नहीं करते हैं, उनमें मोरिन दिखाता है कि जीवन के प्रति एक खुशहाल दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाए और जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों, असफलताओं और दिल टूटने से कैसे निपटा जाए, अधिक मानसिक शक्ति कैसे प्राप्त करें और समग्र सफलता और खुशी कैसे प्राप्त करें। यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक पॉइंट आपको विस्तार से बताऊंगा। एमी मोरिन ने मनोचिकित्सक के रूप में एक दशक से अधिक समय तक काम किया, जिससे ग्राहकों को उनकी प्रतिभा, कौशल और सहायता प्रणालियों की पहचान करने में मदद मिली। फिर वह अपने ग्राहकों की ताकतों का विस्तार करके उनके संघर्षों का समाधान करेगी। यह एक आशावादी तरीका था, लेकिन यह काम करता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि यह सब बदल गया जब उसने पहली बार त्रासदी का अनुभव किया। एक दशक से भी कम समय में अपने करीबी 3 लोगों को खोने के बाद मोरिन ने खुद को दुख से उबरते हुए पाया, लेकिन उसे और भी पीछे धकेल दिया गया और एक बार फिर दुख के दुष्चक्र में उन्हें गुजरना पड़ा। उन चक्रों के बीच मोरिन को एहसास हुआ कि उसकी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना वास्तव में उसकी मदद करने से ज्यादा उसकी बाधा बन रहा था। यदि वह एक मजबूत बेहतर इंसान बनकर उभरना चाहती थी तो उसे उन बुरी आदतों पर ध्यान देने की जरूरत थी जो उसे पीछे खींचती थी। उसकी कठिनाइयों ने उसे सिखाया कि बस कुछ बुरी आदतों का एक बड़ा झटका बन सकती है और प्रगति को रोक सकती है। इसलिए यदि आप अपनी सबसे बड़ी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनत नहीं बल्कि अधिक स्मार्ट तरीके से अपना काम करना सीखना चाहिए। उन दिनचर्या और आदतों को हटा दे जो आपकी मानसिक शक्ति को तोड़ देती है और उन 13 चीजों को सीखे जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब एक एक आदत में आपको विस्तार से आगे बताने वाला हूं। तो अध्याय पहला, खुद के लिए खेद महसूस करने में समय बर्बाद करे। यह अवश्यंभावी है कि जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में फेंकता है। कभी कभी वे वर्क बॉल इतने विनाशकारी हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप कभी भी उबर नहीं पाएंगे। बीमारी और मृत्यु जैसी त्रासदियों से उबरना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। हालांकि मानसिक रूप से मजबूत लोग उन पलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब जिंदगी आपको नीचे गिरा देती है तो आपको सीखना होगा कि वापस कैसे उठना है। उदाहरण के लिए लेखिका एमी मोरिन ने 2003 में अप्रत्याशित रूप से अपनी मां को खो दिया। फिर उसने उसकी मृत्यु की 3री वर्षगांठ से ही 2 दिन पहले मोरिन के 26 वर्षीय पति को घातक दिल का दौरा पड़ा और ठीक 7 साल बाद उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। कानून एक दशक के भीतर 3 मौतों के साथ मोरिन आसानी से खुद के लिए दया की पार्टी बना सकती थी। वह खुद को अपनी परिस्थितियों का शिकार होने दे सकती थी, लेकिन मोरिन को एहसास हुआ कि उसकी समस्याओं में उलझना या
उसके दुर्भाग्य को बड़ा चढ़ाकर बताना उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मदया आपको समस्या पर केंद्रित रखती है और समाधान विकसित करने से रोकती है। इसके बजाय मानसिक रूप से मजबूत लोग कृतज्ञता बनाम आत्मदया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्ला रोनियन का प्रेरणादायक उदाहरण दिखाता है कि जब जीवन आपको एक बुरा सौदा सौंपता है तो कृतज्ञता और मानसिक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। 9 साल की छोटी उम्र में रोनियन को स्टार्गार्ड रोग का पता चला, जो एक अपक्षयी बीमारी है जो आंखों को प्रभावित करती है। अंततः कानूनी रूप से अंधी होने के बाद रोनिया ने दौड़ने के लिए अपने जुनून की ओर रुख किया और 1992 और 1996 पैरालंपिक में विश्व रिकॉर्ड बनाया। रोनिया ने अपनी बीमारी को विकलांगता के रूप में देखने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने इसे एक उपहार के रूप में देखा जिसने उसे विश्व स्तरीय एथलीट बनने की अनुमति दी। बहुत से लोग जीवन में उन्हें जो दिया है उनके लिए आभारी होने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जीवन उनसे क्या छीन लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृतज्ञता अपने आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी ने 2003 में एक अध्ययन प्रकाशित किया था जिसमें पाया गया कि जो लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ होती है और दर्द से कम पीड़ित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग कृतज्ञ लोगों की तुलना में अधिक व्यायाम करते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और कुल मिलाकर अधिक स्वस्थ जीवन जीते हैं। अध्याय 2, अपनी शक्ति दे दे। आप कितनी बार ऐसा कुछ करते हैं, कहते हैं मेरा बॉस मुझे अपर्याप्त महसूस कराता है या मेरी सास मुझे पागल बनाती है। जब आप अपने बॉस या अपनी सास को आपको एक निश्चित तरीके से महसूस कराने की अनुमति देते हैं तो आप दूसरों को अपने सोचने, महसूस करने या यहाँ तक कि व्यवहार करने के तरीके पर अधिकार दे रहे हैं। किसी को भी आपकी भावनाओं पर अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आपको यह पहचानने के लिए अपनी दैनिक शब्दावली बदलनी चाहिए कि आप जो विकल्प चुनते हैं वह आपका है। उसने मुझे पागल कर दिया या मुझे आज देर तक काम करना है जैसे वाक्यांशों से बचे। याद रखें केवल आप ही अपनी भावनाओं और विकल्पों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इसके बजाय कहे मैं देर तक रुकना पसंद कर रहा हूँ। आप देखिए मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों को यह नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते कि वे कैसे सोचते हैं या कार्य करते हैं। मानसिक शक्ति का एक प्रेरक उदाहरण प्रसिद्ध ओपरा विनफ्रे है। गरीबी में पली बढ़ी और बार बार यौन शोषण की शिकार विनफ्रे 14 साल की छोटी उम्र में गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी होने और अपनी परिस्थितियों को बदलने की चाहत में उसने कड़ी मेहनत और पढ़ाई की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे टीवी समाचार एंकर के रूप में नौकरी मिल गई। हालांकि विनफ्रे को भी तब भी असफलता का अनुभव हुआ जब उन्हें ऑन एयर होने के लिए अनुपयुक्त समझकर निकाल दिया गया था। अगर विनफ्रे ने दूसरी की राय सुनी होती तो वह कभी भी यह सब हासिल नहीं कर पाती जो आज उसके पास है। आज ओपरा विनफ्रे एक घरेलू नाम बन गई है और उसने अब तक के सबसे सफल टॉक शो में से एक विकसित किया है। लेकिन उसने यह कैसे किया? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सबसे बड़े कारकों में से एक है क्षमा। जब आप क्रोध और नाराजगी पर काबू रखते हैं तो आप दूसरों को अपनी क्षमता सीमित करने और अपने जीवन को बाधित करने की अनुमति देते हैं। इसलिए दूसरों को अपने अपराधों के लिए क्षमा करना और अपना ध्यान वापस आप पर केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, उसी प्रकार जो लोग क्षमा का अभ्यास करते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए जब लोग दूसरों को माफ कर देते हैं तो उनका रक्तचाप कम हो जाता है और उनका दिल अधिक शांति से धड़कता है। इसके अतिरिक्त जो लोग बिना शर्त क्षमा का अभ्यास करते हैं उनके लंबे जीवन जीने की संभावना अधिक होती है। अध्याय 3, परिवर्तन से कतराए। आप बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या आप दुनिया के बदलाव के तरीकों को अपनाते हैं या क्या आपको लगता है कि आप बस अपने पुराने तरीकों पर ही अटके हुए हैं? परिवर्तन को देखने का आपका तरीका आपकी मानसिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप बदलाव से बचने के लिए बहाने बनाते हैं तो आप पाएंगे कि आप
आपका जीवन स्थिर रहेगा और प्रगति कभी नहीं होगी। इसके बजाय मानसिक रूप से बदलाव को स्वीकार करना, चुनौतियों के लिए तैयार रहना और सफलता पाने के लिए बदलाव के लिए प्रतिबद्ध होना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन को अपनाने वाले मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति का एक विश्वसनीय उदाहरण न्यायाधीश ग्रेग मैथिस का है। एक किशोर के रूप में मैथिस समस्याग्रस्त था और खुद को जेल के अंदर और बाहर पाता था। हालांकि जब उसे पता चला कि उसकी मां मर रही है तो उसने उससे वादा किया कि वह उसका जीवन बदल देगा। एक बार जब वह जेल से रिहा हुआ तो उन्हें स्थानीय मैकडॉनल्ड्स में नौकरी मिल गई और पूर्वी मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की दिशा में काम किया। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने लॉ स्कूल की ओर काम किया और लेकिन उनके आपराधिक अतीत के कारण उन्हें वकील के रूप में काम करने से रोक दिया गया। बहुत से लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं और बस एक नया रास्ता खोज सकते हैं या हार मान सकते हैं। हालांकि मैथिस ने इस बाधा को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। इसके बजाय उन्होंने बदलाव की तलाश की और डेट्रॉइट शहर की सेवा करने के लिए अन्य तरीके ढूंढे। डेट्रॉइट नेबरहुड सिटी हॉल के प्रबंधक के रूप में काम करने के बाद मैथिस और उनकी पत्नी ने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य युवाओं को काम खोजने में मदद करना था। जल्द ही मैथिस को उसके आपराधिक अतीत के बावजूद डेट्रॉइट के लोगों द्वारा न्यायाधीश बनने के लिए चुना गया। मैथिस का मानना था कि कुछ भी संभव है और उन्होंने अपने रास्ते में आए बदलाव को स्वीकार किया। मोरिन का मानना है कि जब एक बार आपको यह एहसास हो जाए कि आपका अतीत आपको नियंत्रित नहीं करता है तो आप बदलाव के 5 चरणों के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू कर सकते हैं। ब्रेक पूर्व चिंतन, इस स्तर पर लोगों को बदलाव की आवश्यकता से परिचित कराया जाता है। हो सकता है कि वे स्वयं वैसे ही बने रहने के परिणामों को न पहचाने और दूसरों को आश्वस्त करना होगा। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर किसी पूर्व चिंतनशील व्यक्ति को अपनी वर्तमान आदतों को बनाए रखने के स्वास्थ्य जोखिमों और परिणामों को समझाकर एक व्यायाम दिनचर्या विकसित करने के लिए मना सकता है। विराम चिंतन, चरण 2 में एक व्यक्ति खुद को बदलने की आवश्यकता को पहचानना शुरू कर देता है लेकिन अभी तक बदलाव के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी अपनी बिक्री नहीं बढ़ाता है तो उसे निकाल दिए जाने का जोखिम महसूस हो सकता है लेकिन फिर भी वह नई बिक्री तकनीक का प्रयास करने का विरोध कर सकता है क्योंकि वह निश्चित नहीं है कि जोखिम लाभ के लायक है या नहीं। ब्रेक तैयारी, इस चरण के दौरान परिवर्तन लाने की एक योजना लागू की जाती है। उदाहरण के लिए एक उद्यमी स्वयं को बिलों का भुगतान करने में असमर्थ पा सकता है, इसलिए वह उपकरण बेचने, अपनी मार्केटिंग योजना बदलने या राजस्व बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति खोजने का निर्णय लेकर समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाएगा। ब्रेक क्रिया, इस चरण में तैयारी चरण से चरण क्रियान्वित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वजन कम करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति इस चरण के दौरान व्यायाम करना और अपनी खाने की आदतों को बदलना शुरू कर देगा। ब्रेक रख रखाव, इस चरण के दौरान आपको यह सीखना होगा कि इस बदलाव को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। अपनी प्रगति की निगरानी करना और संभावित बाधाओं और नुकसानों के लिए पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण है जो आपको अपने पुराने तरीकों पर वापस जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना चाहता है उसे बाहर खाने से पहले और छुट्टियों के मौसम से पहले खुद को उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करने से रोकने की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का यह पार्ट 1 आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले अध्याय हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में देखने वाले हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।